स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप सभी भाई अच्छे होंगे और अपने ट्रेड की शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे मेरे भाई। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से आपका क्लास बाधित रहा था, तो आज से आपका क्लास शानदार तरीके से रेगुलर चलने वाला है मेरे भाई। तो आज हम 30 क्वेश्चंस आप लोगों के बीच लेकर आया हूं और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। और आप लोगों को क्या करना है, 28 प्लस का सही जवाब करना है मेरे भाई। तो जो भी क्वेश्चंस आपको आज बताए जाएंगे वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और उस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि एक जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है मेरे भाई। सभी क्वेश्चंस आपके आर्मी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके आर्मी के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का देखो यहाँ से ऑप्शन क्या दे रखा है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अरब सागर। तो चलिए भाई, आप सभी भाइयों को इसका आंसर करना है। वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर दिए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। यहाँ से देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार आपके पेपर में आ भी रखा है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष। तो चलिए भाई, आप सभी भाइयों को इसका आंसर करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किया है मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। यहां से देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन देख सकते हो, नागेंद्र सिंह, भगत सिंह, डॉक्टर हरदयाल, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए नागेंद्र सिंह दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। तो आप सभी भाइयों से मैं पहली बार एक बात कहना चाहता हूं कि आप सभी भाई पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं, हमारे लाइव क्लास में पहली बार आए हैं, तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर रात के 8 बजे में, ठीक है, रात के 8 बजे में मैथ और जीके जीएस का जबरदस्त क्लास आप लोगों के लिए लाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। और मैथ का जो है वो टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लासेज लाई जाती है। तो आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर आर्मी की तैयारी जबरदस्त तरीके से करवाई जाती है, ठीक है। अब देखो हमारा चौथा क्वेश्चन, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 से देख सकते हो 24 अक्टूबर, 4 जुलाई, 10 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो अब जो है इस क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे मेरे भाई? इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर दिए हैं, ठीक है, 10 दिसंबर, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई, ठीक है। अब आप लोग यहां से हमारा 5वां क्वेश्चन देख सकते हो, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। अब देखो यहां से मैं पहला ऑप्शन दे रखा है हीराकुंड, दूसरा दे रखा है भखरा नंगल, तीसरा दे रखा है दामोदर घाटी, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो जल्दी जल्दी से भाई जवाब करते चलें आप लोग साथ में। इसका आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भखरा नंगल दिए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। अब देखो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन 6 नंबर, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब शानदार तरीके से आप लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिए हैं। वेरी गुड, शानदार तरीके से आपने इसका सही जवाब दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 नंबर की ओर। अब देखो यहां से हमें क्या बोल रहा है कि ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा, नियमित शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, जागृत नागरिक, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए प्रौढ़ शिक्षा दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 8 नंबर की ओर। भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर भाई शानदार तरीके से आपके लिए लाइव क्लासेस लाई जाती है रात के 8 बजे में, ठीक है। अब देखो यहाँ से भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1955, 1971, 1962 और 1972। तो चलिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1972 दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 9 नंबर की ओर। महानदी कहाँ से निकलती है? अब देखो पहला ऑप्शन है रायपुर, पटना, उज्जैन,
देहरादून। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए रायपुर दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अभी तक वीडियो देखने के बाद जो भी भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं भाई, तो एक छोटा सा गुजारिश है आपके भाई की तरफ से कि भाई वीडियो को जरूर लाइक करें। आनंद मठ किसने लिखी है? ठीक है, अब देखो यहाँ से पहला ऑप्शन दे रखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अबुल फजल, ठीक है, कालिदास और शरत चंद्र चटर्जी। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 11 नंबर की ओर। आज हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है, और आप लोगों को 28 प्लस का सही जवाब करना है मेरे भाई। ठीक है, मेघदूत के लेखक कौन है? ठीक है, कालिदास, तुलसीदास, कौटिल्य, वेदाव्यास। तो चलिए इसका आंसर आप सभी भाइयों को करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए कालिदास दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। अब देखो यहाँ से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सभी भाइयों ने ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिए हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है कि इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? ठीक है, अध्यक्ष, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुख्य न्यायाधीश दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो है वो न्यायालय में रहते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहां से देखो अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई, ठीक है, कहां लड़ी थी? अब देखो यहां से मलाया, कलिंग, कोच्चि, इनमें से कोई नहीं। अब 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सभी भाइयों ने वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी कलिंग दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 15 नंबर की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार और बहुत सारे पेपर, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, ठीक है, चाहे वो आर्मी का हो या फिर एसएससी एमटीएस का हो, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 563 ईसा पूर्व, 572 ईसा पूर्व, 627 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से 16 नंबर में क्या बोलता है? एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? सभी भाइयों को पता ही होगा, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हमारा दिल? 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब 72 टाइम्स जो है वो एक स्वस्थ मनुष्य के दिल की धड़कन होती है। ठीक है, अगर हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाए भाई, जब वो हमको दौड़ाता है तो भाई ये तेज हो सकती है, लेकिन नॉर्मल जो है वो 72 बार होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है, 17 नंबर की ओर। मस्तिष्क का क्या कार्य है? सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ए और बी दोनों, केवल ए। अब बताओ भाई, मस्तिष्क जो है उसका काम क्या है? सोचना, बिल्कुल, और वहीं से जो है क्या कहते हैं सीपीयू है, वहीं से देखोगे कि पीछे कभी कभी फोटो देख रखे होगे, पीछे बहुत सारा नस लगा होता है, तो वो जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, हाथ जो हिलता है ना, हम लोग हाथ को हिलाते हैं या फिर पैर हिलाते हैं तो क्या होता है, दिमाग तुरंत वहाँ पे भेजता है कि हमको ये करना है। ठीक है, तो शरीर का संतुलन भी बनाए रखना है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हो। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में डैश का प्रयोग किया जाता है? लेड, पारा, चांदी, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मरकरी, पारा जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 20 नंबर हमें क्या बोलता है कि इनमें से किस जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? ठीक है, यानी कि ब्लड जो है वो हमेशा कोल्ड रहता है। अब यहाँ से ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, क्रो, केचुआ, मेढक,
मेढक क्रो व्हेल, ठीक है, पेगुइन, सेलेमेंडर बंदर और रेहू मेढक कोबरा। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी रेहू मेढक कोबरा दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 21 नंबर की ओर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, ठीक है, पृथ्वी जब है सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। अब यहां से देखो चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। संकट के दौरान सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आती है। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, उसके कारण सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 22 नंबर की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है कि बिजली का अच्छा सुचालक कौन है, ठीक है, कांच, कागज, तांबा, पानी। अब आप ही लोग बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तांबा, ठीक है, ऑप्शन सी तांबा हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी देखे होंगे कि जब कोई भी टायर यानी कि वायर जो है वो टूटता है तो क्या करता है, कॉपर से इसको ज्वाइंट करता है, ठीक है। कॉपर जो होता है वो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 23 नंबर की ओर। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अब आप ही लोग बताओ, ऑप्शन देख सकते हो ए बी सी डी, किस विटामिन के कारण होता है मेरे भाई? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी के कारण होता है, ठीक है। और विटामिन ए के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन सी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी के कारण क्या होता है मेरे भाई? वो आप लोग जल्दी से कमेंट करो, घेघा रोग होता है, ठीक है, याद रखना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से देखो 24 नंबर की ओर। एटीपी क्या है, ठीक है, एडेनोसिन टेट्राफॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ से देखो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिए हैं एडोनिन ट्राइफॉस्फेट, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो भाई क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, आप लोग खुद पढ़ सकते हो। इनमें से कौन सा नियम ऑस्टन हैकल द्वारा दिया गया था? वंशागति नियम, बायोजेनेटिक नियम, प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम। अब आप ही लोग बताओ इसका आंसर क्या दोगे? तो इसका आंसर जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी बायोजेनेटिक का नियम दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। अब हम लोग जो है वो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 26 नंबर की ओर। बर्फ के पिघलने का तापमान है क्या है मेरे भाई? 0 डिग्री। देखो यहाँ से अगर माइनस में जाओगे तो भाई बर्फ जमना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से प्लस में आते जाओगे बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री सी जो है वहाँ से क्या होता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 27 नंबर की ओर। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? नस, मूत्र, रक्त, एड्स। ओ भाई जी, यहाँ पे एड्स जो है वो एक बीमारी का नाम है, तो यहाँ से इसको हटा ही देते हैं। अब देखो यहाँ से हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? भाई रक्त में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिए हैं 27 नंबर का वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 28 नंबर की ओर। यहाँ से देखो एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और केवल न्यूट्रॉन। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी भाइयों को देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 29 नंबर की ओर। देखो यहाँ से पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? पारद धातु, मिश्र धातु, पारा नमक, विलयन। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पारद धातु दिए हैं, पारद धातु मिश्रण दिए हैं, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर की ओर। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। अब यहाँ से देखो NH4Cl, NH4Cl2, NHCl2, NH4Cl4। तो चलिए इसका आंसर आप सभी भाइयों को करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, NH4Cl दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब करते हैं, ठीक है, किए हैं, सॉरी। अगर आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा शानदार लगा होगा, ठीक है। तो मेरे भाई अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करें,
ठीक है। और लगातार रात के 8 बजे में, ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव क्लासेज लाई जाती है मेरे भाई। तो बस करना क्या है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, ठीक है। और मिलते हैं कल फिर एक और मैथ के धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि किस चैप्टर को पढ़ना है, मतलब किस चैप्टर को डिस्कस करना है मैथ में, ठीक है। लाइव सेक्शन में बताएं या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कल मैथ का कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो भाई उसी चैप्टर का वीडियो आप लोगों के लिए रात के 8 बजे में प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। भाई ये सीरियस मत लेना, ये मैंने अपनी तस्वीर बनाई है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।